दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में हर वक्त एडवेंचरस चीजें करने के लिए बेताब रहते हैं। और रोजमर्रा की चीजें करने वाले लोग शायद इस वीडियो को आखिर तक ना देख पाएं, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे गेम्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपका दिल दहला कर रख देंगे। क्योंकि ये लूडो पबजी की तरह टाइम पास गेम नहीं है, बल्कि ये गेम आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। इसीलिए दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये बेहद ही खौफनाक वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मिडनाइट गेम की। सबसे पहले जिस गेम की हम बात करने वाले हैं उसके लिए आपको कैंडल, आपके खून की बूंद, नमक, एक पेपर का पीस और मैच बॉक्स चाहिए होगा। और जब ये सभी चीजें हो जाएं, तो आपको पेपर के ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर उस पेपर पर अपने खून की कुछ बूंदें गिरानी है और फिर उन्हें सूखने के लिए रख देना है। जिसके बाद उस पेपर की सीट को अपने एंट्रेंस डोर के सामने रख दें और उसके ऊपर एक जलती हुई कैंडल भी लगा दें। उसके बाद आपको अपना एंट्रेंस डोर 20 बार खटखटाना है, फिर आपको उस कैंडल को बुझा देना है। बस गेम खत्म। आपने मिडनाइट मैन को अपने घर में न्योता दे दिया है दोस्तों। अब आपको 3:33 पर खुद को उस मिडनाइट मैन से बचाए रखना है, जिसके लिए आपको हमेशा कैंडल जला कर रखनी है। अगर आपकी कैंडल बुझ गई तो आपको उसे 10 सेकंड के अंदर ही वापस जलाना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो अपने आसपास चारों तरफ सॉल्ट डाल लेना है ताकि वो मिडनाइट मैन आप तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ऐसा करते वक्त घर की लाइट्स को ऑन मत करिएगा और ना ही सोने चले जाइएगा, वरना हो सकता है कि मिडनाइट मैन को गुस्सा आ जाए और वो कुछ ऐसा कर दे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब बात करेंगे हम एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। ये गेम कोरिया से इजाद हुआ था और कई सारे लोगों का कहना है कि अगर इसे सभी नियमों के साथ खेला जाए तो आप वाकई में इस गेम के अंदर तक एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले आपको एक 10 मंजिला या इससे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग ढूंढनी होगी जिसके अंदर लिफ्ट मौजूद हो, और सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर पर जाकर 4th फ्लोर की बटन दबा देनी है और फिर वहां से बाहर नहीं निकलना। जिसके बाद 2nd फ्लोर की बटन दबाकर नीचे चले जाना है। इसके बाद फिर से 6th फ्लोर की बटन दबाकर ऊपर चले जाना है और वापस से 2nd फ्लोर की बटन दबाकर नीचे आ जाना है, और उसके बाद आपको 10वें मंजिल की बटन दबा देनी है। और जैसे ही आप 10th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे फिर आपको 5th फ्लोर की बटन दबानी है। जैसे ही आप 5th फ्लोर पर पहुंचेंगे वैसे ही आपको एक ब्यूटीफुल सी लेडी आपके लिफ्ट की तरफ आती हुई दिखाई देगी, जिसे देखे बिना आपको 1st फ्लोर की बटन दबा देनी है। लेकिन अब लिफ्ट 1st फ्लोर पर नहीं जाएगी, बल्कि वो डायरेक्ट आपको 10th फ्लोर पर ले जाएगी, जहां पर आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुके होंगे, जिससे वापस आने के लिए आपको ये सब चीजें वापस बैकवर्ड में परफॉर्म करनी होगी, जिसके बाद आप वापस से नॉर्मल दुनिया में चले जाएंगे। अब बात करते हैं डेविल इन द मिरर की। आप इस खतरनाक गेम को साल में सिर्फ 2 ही बार खेल सकते हैं। एक 25 दिसंबर जब सब लोग जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, या फिर होली फ्राइडे को जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई थी। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों का कहना है कि इन 2 दिन भगवान बाकी कामों में बिजी रहते हैं, जिस वजह से डेविल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हमारे सामने आ सकता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक शीशा और 12 कैंडल चाहिए होंगी। इसके बाद आपको कमरे की लाइट्स बंद करके शीशे की तरफ देखना है और 12 बार डेविल को बोलना है, और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको शैतान जरूर दिखेगा। इस गेम को खेलने का बिल्कुल सही समय 3 बजे का है, जब अंधेरा बिल्कुल घना होता है। हालांकि इस गेम के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन ही इंटरनेट या फिर अदर सोर्सेज पर मौजूद है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे खेला है वो कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताते। लेकिन उनकी फैमिली से पूछा जाए तो वो कहती हैं कि इस गेम को खेलने के बाद उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें होना शुरू हुई। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ, ये तो वही लोग जाने। द ओइजा बोर्ड गेम। इस गेम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल गेम है। इस गेम को अमेरिकन बिजनेसमैन इलीजाह बोंड द्वारा सबसे पहले 1890 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बोर्ड गेम में सभी अल्फाबेट मौजूद होते हैं और 0 से लेकर 9 तक नंबर भी इस बोर्ड में लिखे होते हैं। उसके साथ ही इस बोर्ड के ऊपर यस, नो, हेलो और गुड बाय जैसे 4 शब्द भी लिखे हैं। और इस गेम को खेलने वाले पार्टिसिपेंट्स को इस बोर्ड के ऊपर अपना हाथ रखकर आंखें बंद करनी होती है। इसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हालांकि इस गेम के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इससे जुड़ी कई सारी कहानियां और किस्से सामने आए हैं जो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। अब बात करेंगे
जारुमा सेन की। जारुमा एक असली जापानीज लड़की का नाम है जो बाथरूम में स्लिप करके गिर गई और उसका सर दीवार से टकरा गया, जिस वजह से वो मर गई। और इस गेम को खेलने के लिए आपको रात का इंतजार करना है। जब आधी रात हो जाए तो बाथ टब को पूरी तरह से पानी से भर देना है और हाँ, लाइट्स बंद करना मत भूलना। जिसके बाद आपको 3 बार जारुमा कम बोलना है। जिसके बाद आपको अपने हाथों के आसपास कोई महसूस होने लगेगी और फिर ऐसा होने पर आपको तुरंत पानी से बाहर निकल जाना है, वरना जारुमा आपको पानी के अंदर दबा भी सकती है। और फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये गेम पूरे सही तरीके से खेला तो पूरा दिन आपको अपने आसपास कोई चीजें महसूस होती रहेंगी, जिसे रोकने के लिए आपको जापानीज में स्टॉप बोलना होगा, तभी जाकर ये गेम खत्म होगा, वरना ऐसी अजीब सी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक गेम बेहद ही पसंद आए होंगे और आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा गेम पसंद आया उसके बारे में कमेंट में बताइए। और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।